मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहादुल मरआ हुस्नुत तबाउल, औरत का जहाद यह है कि वह अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक रखे, यानी उसका सबसे पहले मरहला उसका जो रफ्तार है, उसका जो बिहेवियर है वो अपने शौहर के साथ अच्छा होना चाहिए। वो औरत जो अपने शौहर को इज़्ज़त देती है, अज़ियत नहीं करती, वो औरत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारती है, कामयाब ज़िंदगी गुजारती है। और ये इज़्ज़त देना, एहतराम देना, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना, ये वो उसूल है कि जो आपको ज़िंदगी के हर स्टेज पर इस्लाम की तालीमात के अंदर दिखाई देगा। अगरचे परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फ़रमाया व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक के साथ, अच्छे रवैये के साथ, अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। तो औरत की ज़िम्मेदारियों में से अगर वो ये चाहती है कि उसका घर आबाद हो, अगर वो ये चाहती है कि उसका घर जो है वो जन्नत बन जाए, तो उसे इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो मासूमीन ने हमारे लिए बयान किए हैं। बिन जुमला एक चीज़ जो रिवायात के अंदर आई है रसूल खुदा और आइम्मा मासूमीन से, वो ये है कि खातून खाना को चाहिए कि वो अपने शौहर को नाराज़ ना करे, उसकी इताअत करे। रसूल खुदा फरमाते हैं खुश नसीब है वो औरत कि जिसका शौहर उससे राज़ी हो, यानी औरत की खुश नसीबी को मासूमीन शौहर की रज़ायत के अंदर देखते हैं। सईदतुन इम्रातन, सईद है, कामयाब है वो औरत के जो अपने शौहर का एहतराम करती है, उसको अज़ियत नहीं पहुंचाती, हर हालत में उससे राज़ी रहती है। बस एक चीज़ जो मासूमीन ने बयान की कि अगर चाहते हो कि घर रहे तो वो कायदा, वो उसूल अपनी जगह पे कि एक दूसरे का एहतराम करना है, लेकिन ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह ख़िताब कर रहे हैं ख़ातून से कि तुम्हारी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि अपने शौहर को नाराज़ मत करो, उसका एहतराम करो, उसकी इताअत करो। एक अच्छी ख़ातून की खुसूसियात में से यानी आज के ज़माने के अंदर तो ये बहुत कम हो गया है, लेकिन बहरहाल रिवायत के अंदर ये है कि एक अच्छी खातून वो है कि जो अच्छा खाना पकाना जानती है। अब ये अच्छा खाना पकाना जानती है, आजकल तो सब कुछ जो है वो बाहर मुंतकिल हो रहा है, लेकिन रिवायत के अंदर ये आया है अच्छा खाना। अच्छी औरत की एक अलामत क्या है? अच्छा खाना पकाना जानती है। जब वो ख़र्च करती है तो उसके ख़र्च करने में दो चीज़ें होती हैं, ये मासूम फरमा रहे हैं। एक ये है कि सही जगह पर ख़र्च करती है, बेजा खर्च नहीं करती, बजा खर्च करती है, यानी फजूल खर्ची नहीं करती, बल्कि जहाँ उसे खर्च करना चाहिए वहाँ पर खर्च करती है। ये तीन खुसूसियत जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, यानी ये जो रिवायत कह रही है कि जब वो ख़र्च करती है सही जगह पर ख़र्च करती है, और जब ख़र्च नहीं करती तो उसका ख़र्च ना करना भी सही होता है कि यहाँ पे ख़र्च नहीं करना, यहाँ ख़र्च करना चाहिए था, यहाँ नहीं करना चाहिए था। तो रिवायत के अंदर आगे जो जुमला है बड़ा अहम है। रिवायत में आगे फरमाते हैं कि अल्लाह के काम करने वाले, यानी अल्लाह के आमिलीन, अल्लाह की तरफ से जो काम करते हैं। अल्लाह की तरफ से आमिल कौन है? मलाइका हैं, जो अल्लाह के उमूर जिनके ज़रिए से अंजाम पा रहे हैं, अम्बिया हैं। रिवायत कहती है कि अल्लाह के काम करने वालों में से एक काम करने वाली ये औरत, एक काम करने वाली ये है जो इस तरह से चलती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और अल्लाह के आमिल ना तो नाउमीद होते हैं और ना ही शर्मिंदा। ये एक उसका रिज़ल्ट कि जो अल्लाह के आमिल हैं उनकी खुसूसियत यह है कि वो ना तो कहीं शर्मिंदगी उनके सामने आती है और ना ही
वो किसी मकाम पर नाउमीद होते हैं। यानी अगर वो 3 काम जो कर रहे हैं, उन 3 कामों को करने का जो मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह के काम करने वालों में से एक काम करने वाली है ये औरत। तो अब हाँ, और अल्लाह के आमिलों की खुसूसियत क्या है कि वो जो है कभी ना शर्मिंदा होते हैं ना नाउमीद होते हैं। यानी अगर ख़ातून इस तरह से चलेगी तो उसे कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी वो नाउमीद नहीं होगी। तो ये परवरदिगार आलम ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों को अंजाम देने के नतीजे में इस तरह से मासूम फरमा रहे हैं कि अल्लाह के आमिलों का बिहेवियर है, उनका रवैया है, वो ऐसे करते हैं। या बाज़ रिवायत में मिलता है कि बेहतरीन ख़ातून वो है कि जब उसे कोई चीज़ दी जाती है तो वो शुक्रिया करती है, और अगर ना दी जाए तो वो राज़ी रहती है, गिला नहीं करती। ये रिवायत है। यानी अगर शौहर फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ नहीं लाया तो वो गिला नहीं करती, वो उस पर राज़ी रहती है। वो जो पहले एक रिवायत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि नाराज़ नहीं होती। यहाँ पर क्या फ़रमाते हैं? यहाँ फ़रमाते हैं कि शौहर कोई चीज़ लेकर नहीं आया तो नाराज़ नहीं होगी, अगर लेकर आ गया तो शुक्रिया अदा करेगी। शौहर की हैसियत से ज़्यादा उससे तकाज़ा नहीं करती, ये बेहतरीन औरत है। लेकिन यही चीज़ें हैं कि जो घर को घर बनाती हैं। अगर कोई ख़ातून इन चीज़ों का ख्याल ना रखे, शौहर की हर इंसान की अपना एक माशरती हैसियत है, उसका लेवल है, अगर उससे ज़्यादा कि उससे तवक्को की जाए तो नतीजा क्या होगा? चंद दिनों तक वो मुमकिन है काम करे, मुमकिन है वो सीधे रास्ते से हट जाए, और मुमकिन है कि घर के अंदर घर का जो माहौल है वो ख़राब हो जाए। तो मासूम फरमाते हैं कि बेहतरीन औरत क्या है? वो है कि जो शौहर को क्या करती? मजबूर नहीं करती, शौहर की ताकत से ज़्यादा उससे सवाल नहीं करती। ये इस्लामी उसूल हैं। हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम इन इस्लामी उसूल को छोड़ देते हैं और हम अपनी ज़िम्मेदारी को जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ देखते हैं हराम और वाजिब के अंदर। यानी हमें सिर्फ ये 2 ही चीज़ें दिखाई देती हैं, या हराम या वाजिब। हम कहते हैं ये मेरे ऊपर वाजिब है, ये मेरे लिए वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, वाजिब है तो मैं करूँगा। जब इस किस्म की कैफियत आती है तो मुश्किलात शुरू होती हैं। मेरा ये काम नहीं है, बर्तन धोना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, फ़लाँ काम करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, कपड़ों पे इस्त्री करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन अगर ये एक तरफ से देखा जाए तो सामने वाले की भी बहुत सारी ज़िम्मेदारी नहीं है। और बस जैसे ही ये चीज़ ज़िंदगी के अंदर आएगी, घर के अंदर आएगी, नतीजा क्या होगा कि वही जो बैलेंस था वो ख़राब हो जाएगा। वो जो तवाज़ुन था इस रिश्ते के दरमियान, ये रिश्ता मैंने अर्ज़ किया था कि ये वो रिश्ता है कि जिसके नतीजे में परवरदिगार आलम ने मवद्दत और रहमत को इन दोनों के दरमियान रखा है। लेकिन अगर इंसान इस जगह पर आ जाए, इस नहज पर आ जाए कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा काम नहीं है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि इख्तिलाफ़ात शुरू होते हैं। तो इंसान को इससे बाहर निकल के देखना पड़ता है। और ये सिर्फ दीन यही नहीं है कि वाजिब है वाजिब नहीं है, दीन ये तो नहीं है। दीन अखलाकियात के ऊपर भी मुश्तमिल है। जहाँ वाजिब और हराम यानी फ़िक़्ह की बात करता है, अहकाम शरीयत आते हैं, वहीं अखलाकियात भी है। और ये कुल्ली कानून है इंसान का कि आपने मोहब्बत के साथ रहना है। तो अब यहाँ पर घर को बेहतरीन घर बनाने के लिए इंसान को थोड़ी सी कुर्बानी देना पड़ती है, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। जब कोई ख़ातून अपने शौहर के घर में जाती है तो जो उसकी सबसे पहली कुर्बानी होती है, या मैं कुर्बानी ना कहूँ, इस्लामी अखलाक का जो तकाज़ा होता है वो ये है कि उस घर के अंदर सिर्फ उसका शौहर नहीं है, उस घर के अंदर दूसरे अफराद भी हैं, उसके वालिदैन भी हैं, मसलन उसके बहन भाई भी हैं, उसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो उस घर में नहीं है लेकिन उससे ताल्लुक़ रखते हैं।
अगर मैं शरई ज़िम्मेदारी की बात करूं तो भाई उनकी निस्बत कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जब औरत की ज़िम्मेदारी मसलन खाना पकाना नहीं है तो फिर दूसरों को तो खाना खिलाने की बात छोड़ दीजिए कि जनाब घर में अगर शौहर की बूढ़ी माँ है तो उसको खाना खिलाऊं, मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, मैं नहीं खिलाती। आप जो है वो कोई काम करने वाली रख लें, कोई खाना खिलाने वाली नर्स रख लें। इस्लाम यहाँ पर आकर उसके हाथ को बांधता नहीं है कि जी ये तुम्हारे लिए करना हराम है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि तुम्हारा अखलाक, इस अखलाक का तकाजा क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो अखलाकी उसूलों के मुताबिक है या नहीं। तुम असन अखलाक को बिल्कुल रोंद के आगे बढ़ रही हो। अखलाक इस्लामी का तकाजा यह है कि उस शौहर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, उनका एहतराम किया जाए। और ये सिर्फ शौहर से नहीं, ये तो अखलाक कुल्ली अखलाक है। यानी हर जगह पे कुरान मजीद क्या कहता है? क़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों के साथ अच्छे अंदाज में, अच्छे अखलाक में पेश आओ। वो तमाम के तमाम लोगों के लिए हैं। और ये तो वो अफराद हैं कि जो शौहर से वाबस्ता हैं। अखलाक का तकाजा ये है कि इनका एहतराम किया जाए, इनके साथ मोहब्बत से पेश आया जाए। एक मशहूर जुमला है, हदीस तो नहीं है, कि अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि उसके घर में इज़्ज़त हो तो उसे चाहिए कि वो, मिसाल के तौर पे ये दोनों साइड, मर्द और औरत दोनों, अगर औरत ये चाहती है कि उसकी इज़्ज़त हो तो वो क्या करे? अपने शौहर के घर वालों को इज़्ज़त दे। शौहर जब ये अमल देखेगा तो वो इसकी इज़्ज़त और ज़्यादा करेगा। इसी तरह से शौहर, उसे चाहिए कि वो अपने ज़ौजा के या अपनी वाइफ के घर वालों को इज़्ज़त दे। तो ये क्या है? ये बैलेंस है। लिहाजा ख़वातीन की जो ज़िम्मेदारी है या ख़वातीन की जो मसाइल हैं, उसके अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ वाजिब और हराम को अगर देखने लगे तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये एक बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे शुबहात के, बहुत सारे एतराज़ात का सबब बनते हैं कि जनाब ऐसा कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि शरीयत ने आपको मना तो नहीं किया, शरीयत ने आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लगाई। अगर ऐसा तो नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर हम जो काम करते हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी ही हो, ऐसा तो नहीं है। अब जब हम दूसरे आम लोगों की निस्बत वो काम अंजाम देते हैं कि जो हमारी ज़िम्मेदारियों में से नहीं है, तो वो अफराद के जो मिसाल के तौर पे बूढ़े भी हैं, जिनको ज़रूरत भी है, अगर हम उनकी निस्बत ये काम करें, शौहर ना भी हो, कानून तो है, इस्लामी अखलाक तो यही कहता है कि एहतराम करो, उनका ख्याल रखो, मदद करो। तो अगर हम इस तरफ से ख़वातीन की निस्बत से देखें तो अगरचे मुश्किल है, बहरहाल सख्त होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात भी होते हैं, लेकिन ये बात भी वो है कि अगर इंसान चंद दिनों की तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले तो उसके नतीजे में परवरदिगार आलम उसको बहुत कुछ अता करता है। तो ये एक उस गुफ्तगू का ततिम्मा। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले।